मैं हूं जानी अली और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस क़यामत खेज़ गर्मी के बारे में। गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान में क़यामत खेज़ गर्मी का राज है। अगर बात की जाए जनूबी पंजाब, सिंध और KPK बलूचिस्तान में कई अज़ला ऐसे हैं जहां पे पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा जा चुका है। महकमा मौसमियात ने हमें आगाह किया था कि मई के महीने में पूरे मुल्क में हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ ही उन्होंने महकमा मौसमियात की जानिब से वार्निंग दी गई है कि जून के महीने में 2 इस तरह की मज़ीद हीट वेव्स आ सकती हैं। इंसानी बॉडी के ऊपर, इंसानी जिस्म पे ये जो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है किस तरीके से असरअंदाज होता है, तो हम देखते हैं अगर दर्जा हरारत बाहर का 32 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है तो इंसान की बॉडी में हीट क्रैम्प्स पड़ते हैं और तवानाई की कमी का ख़तरा लाहक हो जाता है। लेकिन अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा दर्जा हरारत हो तो इंसान की बॉडी पे हीट स्ट्रोक होता है और इसकी वजह से जो है ऑर्गन फेलियर्स की जानिब जाता है, जिसकी वजह से मौत लाहक हो जाती है। तो पूरे सूरत हाल में किस तरीके से हम अपनी इस गर्मी का सामना कर रहे हैं। हमारे मौसम में जो तब्दीली की वजह से जो दुनिया का मुस्तकिल बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है, पाकिस्तान में इसका हमें काफ़ी ज़्यादा असर नज़र आता है। माहिरीन से अगर बात की जाए, माहिरीन के मुताबिक ये जो बढ़ती हुई गर्मी है ये एक्सट्रीम वेदर पैटर्न है। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि हीट वेव या मौसमियाती तब्दीली अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से असरअंदाज होती है और पाकिस्तान जैसे ख़ित्ते में इसका जो हम असर देखते हैं कि वो हर साल जो है दर्जा हरारत में इजाफ़ा होता जा रहा है। और उन्होंने इस बात से भी आगाह किया है कि बदलते वक्त के गुज़रते वक्त के साथ साथ इस दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है हमारे। और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये जो दर्जा हरारत जो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो कोई सहराई इलाके नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में ये पूरी सूरत हाल का सामना है। हमारे जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है कि वो इस तरह की जो गर्मी है, मौसमियाती तब्दीली है, माहौलियाती तब्दीली के को जो है इससे नबरदाज़मा हो सके या इसका मुकाबला कर सके। अगर बात की जाए कि हुकूमती इक़दामात के बारे में, तो हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले ही हुकूमत ने एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग जो है अपने घरों में रहें, धूप के वक्त जो है कोई मुशक्क़त वाला काम ना करें और अपने घरों को ठंडा रखें और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो नहाएं। हुकूमत की इस एडवाइजरी से हमें मल्का फ़्रांस की वो बात याद आ गई कि जब फ़्रांस के लोग भूख से मर रहे थे, उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर उनके पास रोटी नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खाते, वो केक खाएँ। तो गोया जब उन्होंने बात की कि अपने घरों को ठंडा रखा जाए, तो जो घरों के अंदर बिजली ही मौजूद नहीं होती तो वो घरों में किस तरीके से वो महफूज हैं, किस तरीके से अपने आप को जो है इस गर्मी से बचा सकते हैं। और अगर बात की जाए कि मुशक्क़त, धूप में निकल के मुशक्क़त ना करें, तो जो मज़दूर अपना मुशक्क़त करके, मेहनत मजदूरी करके अपनी पेट की आग को बुझाने की कोशिश करता है, तो आप उसको इस सूरज की आग से जो है किस तरीके से बचा सकते हैं। और अगर बात की जाए कि जब ज़्यादा गर्मी लगे तो नहा लें, तो जिन लोगों के लिए पानी पीने के लिए ही मैसर नहीं है, वो इस नहाने जैसी अय्याशी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। हुकूमत हमें इक़दामात IMF की वजह से, IMF ने जो हमें पाकिस्तान को रिलीफ़ पैकेज दिया है, उसके दबाव की वजह से हुकूमत हमें कुछ इक़दामात करती तो नज़र आ रही है, लेकिन हमें देखना है कि उस पर अमल दरामद कितना होगा, किस कदर करेंगी। हमारे नाम पे, आम इंसान के, आम आदमी, गरीब आदमी के नाम पे जो है हुकूमत रिलीफ़ पैकेजेस मांगती है, उनको इमदाद मिलती है, लेकिन हमें ये देखना है कि हुकूमत कितना ये जो रिलीफ़ पैकेजेस है और इस तरह की जो स्कीम्स हैं, जो इक़दामात कर रही है मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए, तो जो सबसे ज़्यादा तबका उससे ज़्यादा मुतासिर है, हम देखेंगे हुकूमत उसके लिए क्या अपने प्रोग्राम्स लेकर आती है और किस तरीके का रिलीफ़ फराहम करती है।